नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमको जो अनुभव प्राप्त हुआ है एक ये जिन्न से संबंधित है और भेजने वाले शब्बीर अहमद है। इन्होंने अपना जो है आईडी को गोपनीय रखने को कहा है क्योंकि ऐसी बातों पर लोग विश्वास नहीं करते, इनका कहना है। साथ ही साथ इन्होंने एक क्लिप भी भेजी है और पूछा है कि क्या गुरुजी ये बात संभव है जो इस लड़की के साथ हुआ है, और इसी से मिलती जुलती जो उनके पास कहानी है जो वो कई लोगों के मुंह से सुनते हुए आ रहे हैं उसको उन्होंने भेजा है और कहा है कि हमारे बस्तर ज़िले की ये विशेष प्रसिद्ध कहानी है और कई लोगों के मुंह से मैंने ये कहानी हमारे दादा परदादा लोग सुनाते चले आ रहे हैं कि ऐसा घटित हुआ था और जिन्न क्या क्या कर सकता है इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो चलिए जानते हैं कि शब्बीर अहमद जी ने क्या क्या बताया है और साथ ही साथ बाकी उनके नाम के अलावा मैंने उनकी सारी पहचान गोपनीय रखी है। साथ ही साथ वीडियो क्लिप जो उन्होंने भेजी है उसको भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग कहेंगे कि क्या क्या इस चीज़ें घटित होती है और उसी से रिलेटेड जो कहानी है वो भी उनकी सुनाऊंगा कि उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम शब्बीर अहमद है। मैं बस्तर ज़िले छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। आपके वीडियोस को मैं 1 साल से लगातार देखता चले आ रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब इस तरह के कुछ बातों को जानने को मिलता है तो बड़ा ही रोमांच पैदा होता है। ऐसे ही रोमांच की कई सारी बातें हमारे साथ भी घटित हुई हैं। हमारे ज़िले में ऐसी कई कहानियाँ प्रचलित हैं। उसी वजह से मैं आज आपके लिए एक कहानी जो करीब आज से 200 या 300 साल पुरानी होगी उसको भेज रहा हूँ। साथ ही साथ एक क्लिप भी भेज रहा हूँ क्योंकि ये कहानी भी उसी से मिलती जुलती है। इसलिए आप इस पर राय दीजिएगा कि ये जो कहानी है और साथ ही साथ ये जो वीडियो है क्या ये सच हो सकता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं सुनने में तो आती हैं लेकिन देखने को बहुत ही कम मिलती हैं। इसलिए लास्ट में जो आपको मैंने अपना वीडियो अटैच करके भेजा है इसको आप यूट्यूब पर डालकर ज़रूर दिखाइएगा। और ये क्योंकि कॉमन वीडियो है इसलिए आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपने बताया, अब आके आपके जो है पत्र को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपने क्या बताने की कोशिश की है। ये करीब 300 साल या 200 साल पुरानी बात होगी गुरुजी। हमारे यहाँ शहर से कुछ ही दूरी पर गांव उस ज़माने में बसा करते थे, तो काफ़ी एरिया जो था वह काफ़ी जंगली हुआ करता था। वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे और गांव भी इतने छोटे छोटे बसे होते थे, दूर दूर होते थे। गांव से गांव जाने के लिए भी घने जंगलों से होकर के ही गुजरना पड़ता था। ये उस समय की घटना है। मेरे दादा जी जो थे उनके समय की या उनके शायद उनके पिताजी के समय की बात रही होगी, मैं ये नहीं जानता क्योंकि हमने सुनी सुनाई है और उसके बारे में ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो एक बार उन्होंने उनके अलग अलग लोगों के मुंह से मैंने ये बातें सुनी, तो उनके बाद जो बातें चलती रही हैं उन्हीं से सुनते सुनते आज मैं आपको ये बातें सुना रहा हूँ। तो शायद दादाजी या दादाजी के पिताजी कौन थे, वो एक बार एक गांव में ठहरे हुए थे। क्योंकि उस ज़माने में जब शादियां हुआ करती थी तो लोग जाकर के वहाँ ठहर जाया करते थे और 3-4 दिन तक जो भी कार्यक्रम संपन्न होते थे उसके बाद ही वो अपने गाँव को लौटते थे। आजकल की तरह नहीं होता था कि आज एक ही दिन में शादी हो गई और एक ही दिन में घर लौट जाओ। तो इस तरह से मैं उस समय की बातें आपको बता रहा हूं कि किस तरह उस समय शादियां हुआ करती थी। तो वो लोग शायद और उनके दोस्त लोग कम उम्र में ही, शायद वो 11 या 12 साल के रहे होंगे, तो वो लोग शादी के लिए उन जो बागी लोग थे उन सब के साथ गए हुए थे। करीबन 60-70 लोग उस गांव में, क्योंकि पूरा का पूरा गांव ही चला जाता था जब शादियां होती थी तो 60-70 लोग उस समय एक बड़ी भारी भीड़ हुआ करती थी। तो उसके हिसाब से ही सर्दियों की रात थी और सभी लोग जिस घर में शादी थी वहाँ पर गए हुए थे। तो बाहर ही उनके लिए सब लोगों के बिछौने बिछा दिए गए थे, जिस तरह खाट डाल के बिछाया जाता है। सब लोग खुले में ही सोते थे। उस ज़माने में मकानों में इतनी जगह नहीं हुआ करती थी, ये छप्पर के मकान होते थे, इसलिए इतनी जगह नहीं होती थी कि एक ही घर में सभी लोग सो जाएं। तो सभी लोग सो रहे थे। तो थोड़ी देर बाद एकदम से शोर मचने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो सभी लोग उठकर दौड़े
क्योंकि उस ज़माने में लोग तुरंत ही डंडा उठा लिया करते थे, तो सबके पास बड़ी सी एक लाठी रहा करती थी और वो लोग सभी उसी लाठी को लेकर सभी किसी भी कार्य के लिए अगर कोई खतरा होता था दौड़ लेते थे। तो वो लाठी लेकर के उस तरफ दौड़ लिए। दौड़ने के बाद उन्हें पता लगा कि जो दुल्हन है वो गायब हो चुकी है, जिसके साथ शादी थी वो गायब है। लड़के के पास जाया गया, लड़का बेचारा हस्तप्रभ था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो चुका है ये। उसने इधर उधर पता किया तो पता लगा कि उसकी दुल्हन इसी रास्ते से कहीं गायब हो गई है। गांव घना होता था तो इस वजह से किसी को कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर तक तो ढूंढा गया, लेकिन उसके बाद सब थके हारे गांव वापस चले आए और इस प्रकार वो दिन समाप्त हो गया। गांव में इस बात का हाय तौबा मचा हुआ था कि क्या हो गया, आखिर लड़की गायब कैसे हो गई। फिर कुछ गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों ने मिलकर लड़की की के जो कमरे थे उसकी तलाशी लेने की बात कही। तो सभी लोग तलाशी लेने के लिए वहां पे गए। सबने देखा कि जो शादी के लिए लड़की तैयार हो रही थी वहां पर बहुत तेज हिना की खुशबू आ रही थी और हिना की खुशबू उस कमरे में फैली हुई थी। तो देखा कि जो हिना इत्र की जो शीशी होती है वहां पर 4 या 5 सब उल्टी हुई पड़ी थी और वो सब इधर उधर बिखरी हुई थी, ताकि और शायद उसी की वजह से इतना ज़्यादा वहाँ पे खुशबू फैली हुई थी। अद्भुत सी एक बात वहाँ पे नज़र आ रही थी। कुछ समझ से बाहर था सबके लिए। सब ये सोच रहे थे ये क्या हुआ है, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तभी वहाँ पर जिस हिस्से में थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था, पैर के निशान देखे। पैर के निशान लोग बताते हैं काफ़ी बड़े थे, लगभग 1 फुट का पैर का निशान था। 1 फुट आप समझ लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के पैर का निशान 1 फुट का होगा तो उसकी लंबाई कितनी हो सकती है। तकरीबन अगर मैं अनुमान लगाऊं तो 11-12 फुट से नीचे का व्यक्ति वो नहीं होगा। तो उतने बड़े पैर के निशान को देखकर सब भौचक्के रह गए। सबने सोचा ये क्या है, ये कैसा राज है। इस बारे में किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। सबने पुराने मौलवी जो थे वहाँ के सबसे उनको बुलाया और पूछा कि क्या हुआ है, ये क्या हरकत है। मौलवी ने आबे ज़मज़म का प्रयोग किया और उसका जो भी उन्होंने कलमा पढ़ा हो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उनके पढ़ने के बाद से उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि यह कार्य तो जिन्ना का है, अर्थात जिन्नात का कोई कार्य है, ये जिन्न ने किया है और जिन्न की ही कोई शक्ति है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। सबको जब बताई गई बात तो सभी लोग भौचक्के रह गए। गांव में बात बहुत तेजी से फैल गई कि लड़की को जिन्न उठा ले गया है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों और किसी को कुछ क्यों नहीं पता चला, और कमरे में इतना बड़ा इंसान घुसा कैसे, और उसके पैर के निशान वहां पर क्यों थे। ये सभी तरह के सवाल थे तो जो सबके मन में पैदा हो रहे थे। सबको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब वहीं पर एक गोवर्धन बाबा नाम के व्यक्ति थे। गोवर्धन बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त माने जाते थे। तो उन्होंने कहा कि कोई भी कैसी भी बला हो अगर उनके पास जाओ तो वो बता देते थे कि कहाँ पर क्या हो सकता है। क्योंकि मौलवी साहब और गोवर्धन बाबा दोनों दोस्त लोग थे, तो उनके पास मौलवी साहब गए और गांव के काफ़ी लोग उनके साथ मिल लिए। उनके साथ पहुँचे। जब पहुँचने के बाद उन्होंने उनसे बातचीत की और इस संबंध में जानने की कोशिश की कि क्या बात है। तो गोवर्धन बाबा ने हनुमान जी की चौकी लगाई और हनुमान जी के माध्यम से पूछने की कोशिश की कि क्या हो सकता है। तो उन्होंने पता लगाया कि कोई जिन्न है जो पानी के अंदर रहता था वहाँ पे, और वहीं से निकल के वो बाहर आया। तो सबने कहा जिन्न तो आग के बने होते हैं, वो पानी के अंदर कैसे रहेगा। किसी को ये बात भी समझ में नहीं आई। लेकिन गोवर्धन बाबा ने कहा कि ये लोग कहीं भी रह सकते हैं, इनको कहीं पर भी रहने में कोई समस्या नहीं होती। ये विशेष तरह की शक्तियों वाले होते हैं और इनको कहीं भी रहने को जहाँ इनकी इच्छा होगी वो वहाँ रह लेंगे। खैर सबने उनकी बात पर विश्वास कर लिया और सोचा कि अगर ऐसा हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने गोवर्धन बाबा ने एक बार फिर से
चौकी लगाई और पूछने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ ही दूर पर जहाँ पर नया कब्रिस्तान है उस जगह पर उस लड़की को वो ले गया है और गड्ढा खोद करके उसके अंदर उसके साथ जमीन के अंदर बैठा हुआ है। तो वहाँ पर जाओ और उससे उसको आज़ाद कराने की कोशिश करो। तो सभी लोग उस तरफ चलने लगे। थोड़ी ही देर बाद वो जगह पहुँच गए जहाँ पर गड्ढा लगा हुआ था और उसके अंदर उन्होंने वही लड़की को एक बार बैठे हुए देखा जिस लड़की को उठा के लाया गया था। वह शादी के जोड़े में पड़ी हुई ऐसी लग रही थी जैसे अकेली कोई लड़की गड्ढे में डाल दी गई हो। सब जैसे उसकी तरफ बढ़ने को तैयार हुए तभी वहाँ भेड़ियों की फौज आ गई। वहाँ बहुत सारे भेड़िया आ गए और वो भेड़िए इतने खतरनाक लग रहे थे कि सबको मार डालेंगे। लगभग 21-22 भेड़िए आ गए थे। सबको लगा ये लड़की को तो मारेंगे ही, साथ साथ हमको भी मार डालेंगे। लेकिन इसके बाद कुछ समझ में नहीं आया कि अभी करना क्या चाहिए। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको जल्दी ही दूसरा पार्ट भेजूंगा और आप उसके पर जरूर वीडियो बनाइएगा। और साथ ही साथ ये बताइए जो मैं ये वीडियो भेजा है क्लिप में कि क्या यह संभव है कि नहीं। तो ठीक है, आपने जैसा कहा मैं वही करूंगा और अगले पार्ट का भी आपको प्रकाशन कर दूंगा। साथ ही साथ इस बार की वीडियो क्लिप इसमें मैं डाल रहा हूं और अगले भाग में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्या यह संभव है कि नहीं है। तो आपने मतलब लास्ट में रखा बच्चा उम्र 18 वर्ष है। पढ़ा तू बेटा? 7वीं तक पढ़ाई करे। बस उसकी तबीयत खराब रहती तो उसको बहरा भीतरी का चक्कर जिंद उसको परेशान करता था। तो जिंद के कारण ये घटना हो गई है पूरी? हाँ, ये जिंद के कारण। क्या हो गया? बच्ची है उसकी। बच्ची हुई? हाँ। उसने क्या बताया बच्ची ने आपको? यही बताया कि मेरे को परेशान करता था, अब लोग बताने नहीं देता था, फिर अभी बताने दिया है तो मैं यहाँ लेके आया हूँ सर जी। तो कितने साल की है बच्ची? बच्ची की 18 साल की उम्र। ये सब कैसे क्या जिन्न ने कर दिया? जिंदा ना करता ऐसे। आपका नाम क्या है? संता। कहाँ की रहने वाली हो? कौन से गाँव? सिराजपुर। कौन है आपकी ये? लड़की है। देवेंद्र नगर अस्पताल में कल शाम को एक महिला भर्ती हुई थी जो डिलीवरी के लिए आई थी। अस्पताल से उसकी तहरीर थाना में प्राप्त हुई थी। जांच पर पुलिस टीम वहां पे गई थी जिसमें उस महिला का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया है। कथन लिया गया तो उसका ये कहना है कि रात में कोई आकर के उसके साथ यौनाचार किया था जिस कारण से वो गर्भवती है। कुछ जिन्न का भी मामला आ रहा सामने। अब वर्तमान में विज्ञान के समय पर अपन इन बातों पर विश्वास नहीं करते। घटना स्थल जिला सतना, ग्राम शिवराजपुर, थाना सिंहपुर का है जी। समस्त प्रपत्र थाना सिंहपुर भेजे जा रहे हैं। कुछ कथन दिए हैं, क्या कथन दिए हैं? अब महिला ने जो कथन दिया वो मैंने आपसे बताया कि रात के समय किसी ने उसके साथ यौनाचार किया है जिस कारण से गर्भवती हुई। तो पुलिस अब जिन्न को भी तलाश करेगी क्या? हम अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।